ने लोटा फोटा फेंका। ये कैसा भगवान, चूहा नहीं भगा सकता, मुझे क्या बचाएगा। चनोरी इधर फेंकी, केला उधर फेंके, बेलपत्र ऊपर फेंका, लोटा अल्ली तरफ फेंक दिया, भागा। ऐसे भी लोग होते। अब आया दूसरा भगत। दूसरा भगत शंकर जी को देखने आया तो चूहा बैठा है ऊपर। तो भगत ने कोई विचार ही नहीं किया, भोला बाबा चूहे को भी सिर पर ही बिठा लेता है। उसने चूहा हटा दिया, जल चढ़ा दिया, भोग लगा दिया, आरती करके चला गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा उस पर। तीसरा भगत जो आया, उसने शिवजी पर चूहा बैठा देखा जो चनोरी खा रहा है। भगत ने लोटा अलग रख दिया जी, और रोबे सो रोबे, रोबे सो रोबे। हे भोलेनाथ, अब तक तो नाम ही सुना था, पर आज देख रहा हूं आप भोले हो। आप सोचते हो चूहा भी तो मेरा है। आप तो सबको गले लगाते हो, सबके साथ में रहते हो, श्मशान भूमि पर रहते हो। दुनिया जिसको घर से निकाल दे वो श्मशान भूमि पे आ जाए, आप कहते हो यहीं विश्राम करो, तुम्हें यहां कोई तकलीफ नहीं है? आप कितने करुणा के सागर हो प्रभु। वो भगत तो रोबे सो रोबे, पूजा करना ही भूल गया, शिव की करुणा देख के रोता है। इतने कृपालु हैं भोलेनाथ, इतने दया के सागर हैं, ये मत पूछो। बेलपत्र चढ़ाया तो भी खुशी, चनोरी चढ़ाई तो भी खुशी, लोटा पानी चढ़ाया तो भी खुशी, घंटी चुरा के भाग गए तो भी खुशी। बोलते कुछ नहीं। आशुतोष है ना, एक बृकासुर नाम का राक्षस था, शकुनी राक्षस का बेटा। ये शकुनी, मैं मामा जी की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो बहुत खतरनाक थे शकुनी मामा। नहीं, एक और शकुनी राक्षस था जी। और शकुनी राक्षस जो था ना, उसका बेटा था बृकासुर। हाँ, रास्ते में जा रहा था तो उसको मिल गए नारद जी। बाबा ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में जल्दी खुश कौन होता है? बोले बाबा। अच्छा हाँ। अब ये चला गया हमारा केदार क्षेत्र में, केदारनाथ जी रहते हैं ना जहां, वो केदार क्षेत्र है। भगवान केदारनाथ के यहां पर तो बद्रीनाथ जी रहते हैं। एक भक्त ने मुझे बताया बहुत हंसी की बात। बद्रीनाथ में कथा कर रहा था मैं, तो करीब 500 लोग दिल्ली से गए थे सुनने कथा। बोले वहीं रहेंगे और वहीं सुनेंगे। बाकी और दूर दूर से बहुत भक्त लोग आए थे। तो वहां कथा में कोई शिव भक्त भी आते थे। मैंने कहा ये विशाला क्षेत्र है, बद्रीनाथ का क्षेत्र है, बड़ी खुशी की बात है। तो मालूम है वो मुझसे क्या बोला? बोले किराए पे रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने कहा क्या मतलब? बोले सब केदार क्षेत्र है महाराज, नारायण को तपस्या करनी थी तो केदारनाथ ने किराए पे जमीन दे रखी है। बोले यहां कर लिया करो भजन। बोलो जय श्री कृष्ण। ये पूरे कैलाश का मालिक तो भोले बाबा है, इनको तो दे रखी है जगह किराए पे। हंसी की बात है। हाँ। अब ये केदार क्षेत्र में चला गया शिव भक्त। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय भजन शुरू। शंकर जी प्रकट नहीं हुए। राक्षसों की वृत्ति का क्या भरोसा, तो शरीर काट काट कर शिव जी को चढ़ाता है। भगवान शंकर खड़े हो गए, प्रकट हो गए। अरे भाई बरमब्रूही, वरदान मांगो, वरदान मांगो, क्या चाहिए? वरदान मांगो। उसने कहा बाबा अब क्या वरदान मांगू? बोले कुछ भी मांग लो, हम बड़े प्रसन्न हैं, जो मांगोगे सो दे देंगे। बोले तो फिर ऐसा वर दे दो कि जिस किसी के सिर पे हम हाथ रखें वो जल के राख हो जाए। बोले बाबा नहीं देखता आगे पीछे कुछ भी, एवमस्तु ऐसा ही होगा, जिसके सिर पे हाथ रखोगे वो राख हो जाएगा। अब शंकर जी की बगल में खड़ी थी माता पार्वती। राक्षसों की बुद्धि 1 मिनट में बदले। तो इस राक्षस ने सोचा ऐसा है वरदान तो मिल ही गया, अब ऐसा करते हैं कि शिव जी के सिर पे हाथ धर के इनको जला के भस्म कर दें, पार्वती जी को घर ले चले। तो गौरी हरण लालसा, माता पार्वती के हरने की लालसा जग गई उसके मन में, और शिव जी के सिर पे हाथ रखने तैयार हुआ। भोले बाबा भागे। अरे क्या करता है भगत? अरे क्या भाई भगत,
बोले सिर पे हाथ रखना, तुमको जला के भस्म करना है। अब तो बाबा वरदान तो वरदान होता, जिसको दिया, जिसने दिया उसको भी लगेगा। शिवजी भागे महाराज कम से कम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। बोले बाबा आगे भोलेनाथ और पीछे बृकासुर ऐसे ही हाथ करके दौड़ रहा है। भोजन कर रहे थे परमात्मा नारायण, लक्ष्मी भोजन परोस रही थी, सो भगवान जोर से हंस गए। बोली काय को हंस रहे हो? बोले आज फंसा है बाबा भगत के चक्कर में, बड़ा जल्दी वरदान देते हैं, अब देव वरदान पता चलेगी। प्रभु ने भोग छोड़ दिया और बोले अब चलना है मुझे। मेरे गोविंद ब्रह्मचारी बनकर के आ गए। आगे शिवजी निकल के, पीछे बृकासुर आ गए और बीच में ब्रह्मचारी जी खड़े हो गए। शाकुने भवान व्यक्तम श्रांतः किम दूरमागत क्षणम विश्रम्यताम पुंस आत्मायम सर्व कामदुख। अरे शकुनी नंदन जी, अरे कहां भागे जा रहे हो जी? एक क्षण रुको, 1 मिनट रुको। क्षणम विश्रम्यताम, जरा रुकी। कौन है भाई? जान नहीं पहचान, खामखा रोक दिया हमें। हाथ पकड़ करके रोक दिया, ने रुको तो सही, परिचय बाद में देंगे। सो अपने दुपट्टा से हवा करने लग गए। बड़े पसीना आ रहे हैं, बड़े थके हुए लग रहे, पानी पियोगे? बृकासुर बोला कौन है साहब आप? खामखा मेरे को रोक दिया। बाबा आगे निकल गया, सिर पे हाथ रखना था। ओहो समझा, तुम भी शंकर के चक्कर में पड़ गए दिखो। बोले कौन सा चक्कर? मैं समझ गया, तुमको भी शिव ने वही वर दे दिया जो पहले अपन को दिया था। कौन सा? बोले सिर पे हाथ रखने वाला। हाँ, वर तो यही दिया हमें। भैया ये तो सबको ऐसे ही वर देते रहते हैं। मेरे को भी यही वर दिया था, जिस किसी के सिर पे हाथ रखोगे जल करके राख हो जाएगा। सिर पे हाथ धरते धरते हथेली के बाल उड़ गए। जलाना फूकना तो कुआ भाट में गया, आज तक किसी को गर्म ही नहीं कर पाए। एक बात बताओ, सिर पे हाथ रखने से कभी कोई जलता है? क्या बताऊं, मेरा स्वभाव बड़ा विचित्र है। क्यों रोका मैंने तुम्हें? क्या जरूरत पड़ी थी मुझे? अरे ब्रह्मचारी जी एक बात बताओ, जब सिर पे हाथ रखने से कुछ होता ही नहीं तो बाबा भागता क्यों? बोले हमको बर देख के भी ऐसी भागा था। हाँ, हमको भी ऐसी बर देख के भागा था बाबा। वो क्या है, मैं ये नहीं बोलता कुछ नहीं जानता, थोड़ा जादू वादू जानता है। कोई इसकी तपस्या करे तो बर देते हैं कि सिर पे हाथ रखोगे जल की राख हो जाएगा, और उस व्यक्ति के मन में ऐसी भावना भर देते हैं कि वो इन्हीं के सिर पे हाथ रखने को राजी हो जाए। अब बाबा भागने का नाटक करता है, देखो पता नहीं किस अमृत रस के नशे में रहता है। भगवान शंकर को हमेशा मेरे गोविंद के ध्यान का नशा रहता है, उस नशे में दौड़ता रहते हैं। ये तो कभी थकता नहीं है। पीछे चलने वाला सोचता वर देने वाला भाग रहा है तो वरदान सच्चा ही होगा। होना जाना कुछ नहीं है। तुम भागो इनके पीछे, मेरा बिगड़ता क्या? 10, 20, 50 कोस जब भागोगे ना तो स्वयं थक जाओगे, तो अपने आप तुमको रुकना पड़ेगा। मेरा क्या बिगड़ता है? पर यदि तुम ये चाहो कि सिर पे हाथ रखने से जलते हैं कि नहीं, तो भगवान ने चोखा भला सिर तुमको दे रखा है, अपने सिर पे हाथ रख के देख लो। क्यों ब्रह्मचारी, पागल समझ रखा मेरे को? सिर पे हाथ रखे जल के राख हो गए तो भगवान बोले देख भाई, आग लगेगी तो आग से पहले भभका भी तो लगेगा। हाथ को जरा ऊंचा रखना, गर्मी लगे तो हटा लेना, अपना ही तो है। और ऐसे किया। अब इसमें कुछ होना जाना तो है नहीं, इसमें कुछ नहीं होना है। अब देखो, एक तिल भी ऊंचा रखोगे तो कुछ नहीं होगा, और रखते ही जलना है, नियम है। बाल कृष्ण लाल की। बांके बिहारी जी तो कृपा करते ही हैं, देखो उनकी कृपा से ही तो सब कुछ है। अब इसने यहां तक हाथ किया, भगवान बोले गर्मी लगती है, बोले कुछ नहीं, थोड़ा और नीचे करो। गर्मी लगी, बोले नहीं, थोड़ा और नीचे करो। भभका लगता है, बोले कुछ नहीं लगता, बोले तुम रखी लो, कुछ नहीं होगा। सत्य कहता हूं, ऐसी प्रभु की बातों में फंस गया
और अपने सिर पे हाथ रखा, रखते उसके शरीर में से अग्नि प्रज्वलित हो गई और 1 मिनट में जलकर के राख की ढेरी बन गया। भगवान शंकर तो वृक्ष के नीचे दूर खड़े थे ना, वहां से निकले, श्वास चल रहे थे बड़े तेज। गोपाल आपने, बोलो जय श्री कृष्ण, बड़ी कृपा की आपने प्रभु, यदि न पधारते तो आज क्या होता, मेरा ही वरदान और मेरा ही सिर। कन्हैया बोले बाबा वर देने से पहले जरा ठोक पीट के देख लिया करो, ये पिलपिला अमरूद भी चढ़ा में तो समझो खतरा है। मेरे को क्या मालूम था कि मेरे ही सिर पे हाथ रखेगा गोविंद, इतना भोला है, बताओ, अपना ही वरदान और अपना ही सिर। नारायण प्रभु तो पहले देखते हैं सब स्तर क्या है, पर भोलेनाथ तो परम कृपालु हैं, इसलिए बोलते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम। ये करुणा के अवतार हैं भगवान शंकर, ऐसा विचित्र उनका स्वभाव है। भोलेनाथ वैष्णवों में परम वंदनीय हैं, वैष्णवानाम यथा संभो। मेरे गोविंद समय समय पर अपने बाल गोपालों को शिक्षा देते थे। अर्जुन के मन में जरा अहंकार आ गया तो ब्राह्मण पुत्रों को बचा न सके, प्रभु ने उस अहम को इस तरीके से दूर भी कर दिया और अर्जुन की बात को भी रख लिया। कन्हैया अपने पुत्रों को समय समय पर पास में बुलाते और उनसे कहते थे, बेटा मैं तुम लोगों से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। देखो मनुष्य के बिगड़ने के कई साधन होते हैं, शास्त्रों में लिखा है, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकनप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। सुंदर रूप का होना, युवावस्था का होना, ज्यादा संपत्ति का होना, ऊंची गद्दी का मिलना, प्रतिष्ठा पा जाना, इन चारों में एक चीज भी किसी के पास में है और विवेक यदि नहीं है तो व्यक्ति अनर्थ किए बिना नहीं रहेगा। और किमु यत्र चतुष्टयम, जहां चारों हैं वहां तो कहना क्या है। कन्हैया के पुत्र बोले ये बात आप हमसे क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहा हूं बेटा कि जीवन में कभी संत का अपराध नहीं करना, कभी किसी महापुरुष का अपमान नहीं करना, क्योंकि साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम ते व्योमनागपि। संत मेरा हृदय है और उनके हृदय में मैं वास करता हूं। मेरे अलावा संत कुछ जानते नहीं और मैं उनके बिना कुछ जानना चाहता भी नहीं, समझे? इसलिए महापुरुषों का जीवन में अपराध नहीं करना, क्योंकि संतों का अपमान करने वाला मेरा अपना पुत्र भी हो तो भगवान होकर भी मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता, पक्की बात है। तुम सभी धनवान हो, तुम सभी रूपवान हो, कोई कमी नहीं बेटा, सुवर्ण की द्वारिका में रहते हो तुम, लेकिन बस यही मेरा तुमसे विशेष रूप से कहना है कि महापुरुषों का जीवन में अपमान नहीं करना, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान की सारी बातें वो जानते हैं बेटा। कन्हैया के पुत्रों ने नीचे को सिर कर लिया और एक दूसरे का मुंह देख करके बोले, पिताजी पे आजकल कोई काम तो है नहीं, जब देखो जब महात्माओं की बड़ाई करते रहते हैं, जब देखो जब संतों की प्रशंसा करते रहते हैं। गोविंद उनके चेहरे की आकृति से समझ गए, मात पिता गुरु हरि के बानी बिनहि विचार करिय शुभ जानी।
माता, पिता, गुरु और हरि, इनकी वाणी को शुभ समझ करके बिना विचार के भी करो तो भी कल्याण होगा। बिल्कुल सत्य बात है। इन महापुरुषों की वाणी पर विश्वास करो, कभी उससे विमुख नहीं जाना, विमुख नहीं होना। और जाको प्रभु दारुण दुख दही, ताकि मति पहले हर ले। ये समझो जिसकी मति बिगड़ जाती है ना, तो समझ लो कि महापुरुषों का वो अपमान करता है, फिर समझो दुख के पहाड़ आने लग गए। भगवान ने कहा, फिर भी बात को गौर से नहीं सुना बच्चों ने। और आज खेलते खेलते वन में चले गए और बोले पिताजी को तो जब देखो जब संतों की ब्राह्मणों की बड़ाई करते रहते हैं। मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। बस आज क्या किया मालूम? ये सभी संत बैठे थे जंगल में, बड़े छोटे छोटे संत महाराज। हाँ, भागवत में नाम लिखा है, विश्वामित्रो सितकर्णो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवोत्री वसिष्ठो नारदादय। विश्वामित्र, असित, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद, 11 महात्मा। और इन विप्रों में सभी नारद जी को छोड़कर सब गृहस्थ हैं और सभी ब्राह्मण हैं। विश्वामित्र जी भी बाद में ब्राह्मण हो ही गए थे। दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि सब विप्र हैं। और वामदेव जी महाराज तो बड़े भारी प्रकांड तार्किक संत हुए हैं हमारे राष्ट्र में। 11 महात्मा बैठे थे, धूना लग रहा है, महात्मा मस्ती में अपना सत्संग कर रहे हैं, आत्मज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। हमारे कन्हैया के वो राजकुमार पुत्र जो हैं, खेलते खेलते वहीं चले गए। देखो कैसी मति बिगड़ती है। ये जरूरी नहीं है कि उच्च कुल में जन्म लेने वाले सबके विचार भी उच्च हो जाएंगे, और ये आवश्यक नहीं है कि निकृष्ट कुल में जन्म लेने वाले के विचार भी निकृष्ट होंगे। हे श्याम तेरी अपार माया, तेरा जौहर कमाल देखा, किसी के सर पे है ताज शाही, किसी के सर पे बवाल देखा। तरास जन्म में उमर गमाई, किसी को कौड़ी तक न पाई। तेने किसी को बख्शी खजाना शाही, किसी की गुदड़ी में लाल देखा। कोई बड़ी बात नहीं है। कन्हैया के पुत्र बोले, क्यों जी, ये महात्माओं की बहुत प्रशंसा करते हैं ना पिताश्री, ये त्रिकालदर्शी होते हैं, आज जरा परीक्षा लेके देखो ना। भगवान की दूसरे नंबर की भार्या जो श्री जाम्बवती जी है ना, उनके बेटा का नाम है सांब, सांबो जाम्बवती सुत। अब इन बच्चों ने क्या किया मालूम? वो सांब को जनानी साड़ी पहना दी, उसके पेट में कपड़ा का पोटला बांध दिया और महात्माओं के सामने खड़ा कर दिया। बेचारे संत बड़े भोले, बड़े स्नेही। बेटा, ये नई बहू कहां से आई है, क्या चाहती है? बोले, प्रश्नुम विलज्जति साक्षात् प्रब्रूतामौघ दर्शन प्रशोष्यन्ति पुत्र कामा किंस्वित संजनयिष्यति। ये नई बहू है महाराज, अब ये तो चाहती है मुझे पुत्र हो जाए, गर्भवती है ना बाबा, पर इसकी इच्छा है कि मुझे पुत्र होना चाहिए। आप लोग तो त्रिकालदर्शी है ना, बताओ महाराज, इसको बेटा होगा कि बेटी? महात्मा बोले, अरे दुष्टो, कृष्ण के बेटा के पेट पर कपड़ा बांध करके लाए हो हमारी मजाक उड़ाने के लिए। इसके गर्भ से लोहे का ऐसा मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे पूरे खानदान का विनाश कर देगा, पूरे यदुवंश का विनाश करेगा हमारा साथ है। बच्चे घबराए, साड़ी वाड़ी खोल के देखा तो लौह पिंड रखा था इतना बड़ा पेट पर। उन्होंने कहा, हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया, ये हमसे क्या हो गया?
बच्चे बहुत डर गए। अब सोचा कन्हैया से कहेंगे तो और डांट पड़ेगी। सबने मिलकर के उस लौह पिंड को पीस करके उसके चूरा को समुद्र में फेंक दिया। महात्मा लोग कहते ही रहते हैं कुछ नहीं होगा। हाँ, नहीं नहीं, संतों का वचन तो अमोघ होता है। आपकी कुंडली कहती है कि आपको पुत्र सुख नहीं है और आपने किसी महापुरुष को प्रणाम कर दिया और संत ने कह दिया पुत्रवती भव, तो संत के वचन को सत्य करने के लिए भगवान को आपकी कुंडली बदलनी होगी, लेकिन संत का वचन नहीं बदल सकते। बोलो जैसे आपकी हस्तरेखा में परिवर्तन कर सकते हैं परमात्मा, लेकिन संत ने जो कह दिया उसको पूरा करेंगे। बहुत जरूरी है। बच्चे लोगों ने विचार करके उसको पीस पास करके उसका चूरा समुद्र में फेंक दिया। बाबा लोग कहते ही रहते हैं नहीं महाराज, संत तो चले गए। और जिस दिन से यदुवंश को शाप लगा है, द्वारिका में संतों का आगमन कुछ कम हो गया। और यह अच्छा संकेत नहीं है किसी राष्ट्र के लिए। जिस राष्ट्र में संतापराध शुरू हो जाए, संतों के प्रति विकृत भावना आ जाए, उस प्रांत का, प्रदेश का, समाज का कल्याण कैसे होगा? वसुदेव जी के मन में बहुत चिंता रहती है। आजकल संत क्यों नहीं आते? द्वारिका में कुछ बड़ा वैचित्र्य हो गया। और महाराज परिस्थिति ऐसी बन गई। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। आज घूमते घूमते संत नारद जी आ गए द्वारिका में। वसुदेव जी महाराज ने उनके चरणों में प्रणाम किया। आए प्रभु, क्योंकि शाप देने वाली मंडली में ये भी थे। वसुदेव जी महाराज ने उनको प्रणाम किया। बोले सबसे बड़ा सद्भाग्य मेरा यह है कि मैं कृष्ण बलराम का पिता हूं। दूसरा सद्भाग्य यह है भगवान कि मैं अयोध्या, मथुरा और द्वारिका का राजा हूं। और तीसरा बहुत बड़ा सद्भाग्य यह है कि समय समय पर मेरे घर आप जैसे संतों का पदार्पण होता रहता है, महापुरुषों का पदार्पण होता है। कल्याण का मार्ग क्या है? भागवत धर्म की परिभाषा क्या है? ये अभी मेरी दृष्टि में अज्ञात है। आप मेरा मार्गदर्शन करें भगवान। लेकिन भारत का ऋषि कभी भी किसी बात को दावे से तो नहीं कहता कि मैं कह रहा हूं ना। ऋषि तो हमेशा माध्यम बनता है, किसी और के संवाद को सुना करके अपना माध्यम बनकर बात को पूरी कर देता है। नारद जी महाराज तो भक्ति के आचार्य हैं, वो स्वयं बता सकते थे भागवत धर्म की व्याख्या, लेकिन वो माध्यम बने। बोले जो आपने प्रश्न मेरे से किया है राजन, यही प्रश्न योगेश्वरों से महात्मा जनक ने किया था। एक बार जनक महाराज की नगरी में, उनका नाम था निमि। ये राजा निमि हैं, माता जानकी जी के पिताजी से कई पीढ़ी पहले हुए राजा निमि। निमि के वंश में जानकी के पिता शीरध्वज हुए थे। तो राजा निमि के यहां पर एक बार योगेश्वर पधारे। ये ऋषभदेव के पुत्र हैं और श्री भरत जी महाराज के छोटे भाई हैं। इनका नाम है कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। बहुत ध्यान से सुनना। इन नवयोगेश्वरों को अपने आया हुआ देखकर के राजा जनक ने उनका बहुत स्वागत किया, बड़ा सत्कार किया। कि दुर्लभो मानसो देहो देहिनां क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। एक पहली बात है, मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है और दुर्लभ होने के बाद महाराज ये क्षणभंगुर भी है।
अभी आपको कथा सुना रहे हैं, 1 मिनट के बाद सुना पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, एक क्षण का भरोसा नहीं है। और तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, ये दुर्लभ मानव जन्म में भी सबसे दुर्लभ बात है संतों का संग मिल जाना। वैकुंठनाथ भगवान के प्रेमी महापुरुष ज्ञानियों का सत्संग मिल जाना। तो बदलकर बड़ी श्रद्धा से बोले, हे महापुरुषों, हे योगेश्वरों, जनक वंश की ओर से जनक नगरी में मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कृपया मुझे बताएं आत्यंतिक कल्याण का मार्ग क्या है? भागवत धर्म जिसे कहते हैं उसकी परिभाषा क्या है? योगेश्वर महाराज मुस्कुराए, बड़ी श्रद्धा से बोले, कुशासन पर बैठे, देखो ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धे, भगवान ने मानव के कल्याण के लिए अपने मुख से जिसका उपदेश दिया उसी को भागवत कहते हैं। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के द्वारा जो उपदिष्ट है उसको भागवत कहा जाता है। और आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है, भागवत धर्म जो है ना वो सनातन पद्धति का मूल है। सनातन पद्धति का मूल भागवत धर्म माना जाता है और उसकी 3 धारा हैं। भागवत धर्म की प्रथम धारा का नाम है विश्वास, परमात्मा के प्रति पूर्ण विश्वास करो। रक्षिष्यतीति विश्वासो गोत्रित्व वर्णम तथा, भगवान हर प्रकार से हमारी रक्षा करेंगे ऐसा मन में विश्वास करना, और वो सब जगह है ऐसा भी विश्वास करना। ठीक है। भागवत धर्म की दूसरी परिभाषा है, अच्छा द्रौपदी का जिस समय वस्त्रहरण हो रहा था बताओ उसमें भगवान कहां थे? दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा है उस समय मेरे गोविंद कहां थे? अरे वहीं थे, उसी सभा में बैठे थे। हां, क्योंकि सभा में नहीं था। नहीं था तो सर्वांतर्यामी नाम क्यों है? लेकिन भगवान भी चाहते हैं कि रक्षा अपेक्षाम अपेक्षते, प्रभु ये चाहते हैं कि जीव मुझसे रक्षा की अपेक्षा रखे। गोविंद ने कहा द्रौपदी पर संकट तो आ गया है, साड़ी को दुष्ट खींच रहा है, मेरा नाम लेके पुकारेगी, मैं तुरंत प्रकट हो जाऊंगा, मुझे आना थोड़ी पड़ेगा, इधर ही तो बैठा हूं। लेकिन द्रौपदी ने तो प्रभु को पुकारा ही नहीं। हाँ? द्रौपदी कहती है भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े अद्भुत वीर अतिरथी धर्मात्माओं के रहते हुए मुझे कोई निर्वस्त्र कर सकता है? गोविंद बोले अपनी बाबाओं का भरोसा है तो मैं बचाने क्यों जाऊं? द्रौपदी ने देखा बाबा लोग तो बचाते नहीं, भीष्म जी नीचे को सिर करके बैठ गए। कन्हैया ने सोचा मेरा नाम बोलेगी, बस अभी पहुंचता हूं। लेकिन द्रौपदी ने फिर भी कन्हैया का नामस्मरण नहीं किया, नामस्मरण नहीं किया। गोविंद बोले शायद अब करे, नहीं किया। 5 हमारे पति धर्मराज युधिष्ठिर, पवन तनय भीमसेन, इंद्रांश अर्जुन, अश्विनी कुमार नकुल सहदेव, इन 5 तीर्थी वीरों के रहते मुझे कोई निर्वस्त्र कर सकता है? कन्हैया बोले अभी पतियों का भरोसा है, थोड़ा ये भी देख लें दो। द्रौपदी ने देखा पति भी हार चुके हैं, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। तब द्रौपदी ने साड़ी के पल्लू को अपने हाथ से पकड़ लिया। मैं स्वयं क्षत्रिय पत्नी हूं, क्षत्रिय पुत्री हूं, अपनी सुरक्षा करना मुझे आता है। गोविंद बोले अभी अपना भरोसा है, ये भी पूरा हो लेने दो। लेकिन अतिरथी वीर के सामने बिचारी